हाँ, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो सीधे हम गोल्ड के चार्ट पे ही चलते हैं। हाँ। तो ये हम आ गए गोल्ड के चार्ट पे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहीं ना कहीं गोल्ड के चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आ रहा है। तो एक ब्रेकआउट सा दिखता है कि एक $3500 के आसपास की रेंज दिखती है गोल्ड के अंदर। तो वो वैसा ही हुआ। भले ही हम एक स्पॉट चार्ट में नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे कॉमेक्स के चार्ट में, गोल्ड फ्यूचर के चार्ट में ये चीज हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्पाइक देख रहे हैं, जो कि करीब करीब $3534 का है। तो ये गोल्ड में कहीं ना कहीं एक फ्यूचर के चार्ट में लगता हुआ हमें दिखाई दिया। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें अभी। चलो, ये तो पिछले वीडियो की बात रही। अब हम अभी क्या हो रहा है गोल्ड के चार्ट में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो एक स्पाइक लगा था, भले ही इस लेवल के ऊपर का लगा है। एक मिनट। ये $3500 के ऊपर एक स्पाइक लग चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स थे, इन्होंने वापस से गोल्ड को नीचे एक नीचे सेल करने की कोशिश की है। अब देखते हैं यहाँ कहीं ये सपोर्ट कहीं ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसको हम आगे के चार्ट में समझते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये अभी गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है, मतलब ये कॉमेक्स का चार्ट है। यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ करी हुई है, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैं इनको समझाता हूँ आपको। देखिए, हम्म, जैसे ही गोल्ड ने ये $3534 का स्पाइक मारा था, वहां से करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने लाइन ड्रॉ करी है $3350 के आसपास, जो कि कॉमेक्स के चार्ट से आ रही है, गोल्ड कॉमिक्स से। तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जो ये सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं 3350 के आसपास दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, और चार्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं। हाँ, मैं ड्राइंग करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ से फॉल आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस लाइन से एक बाइंग जनरेट होती हुई दिख रही है। जैसे कि ये फॉल आ रहा है, थोड़ी सी बाइंग आई है। फिर जब ये नीचे गया 3350, फिर एक बाइंग आई है। फिर एक यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ आया, तो एक पैटर्न दिख रहा है, जो कि मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न कह लो, हेड एंड शोल्डर कह लो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लो। तो उस टाइप की कोई, ये इस टाइप का पैटर्न दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में, आने वाले दोनों में, गोल्ड में एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जो कि कहाँ तक ले जाएगा, ये अभी मैं आपको एक दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं अपने अपने एमसीएक्स के चार्ट पे चलते हैं। तो जैसे कि एमसीएक्स के चार्ट पे हम देख रहे हैं, एक लोअर लोज और हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है, जो काफी टाइम से बन ही रहा है। हालांकि अभी नहीं बना है। तो ये देखिए, ये हायर हाई, लोअर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो। यहाँ से पैटर्न में एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखा है। जो कि ये सपोर्ट है, ये कहीं आज के आसपास है, 99,350 के आसपास है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और इसी से ये ऊपर जाने की ओर दिख रहा है। एक नया हाई भी लग सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये तो तय है, यहाँ कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये कहाँ मिल रहा है हमें? ये करीब करीब जो ये लो है, एक मिनट सॉरी, जो ये लो है, ये लो है 98,500। तो करीब करीब 98,500 से इसने ये रेंज पलटी है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, अब हम इसके डीपर एनालिसिस पे जाते हैं कि अंदर क्या लग रहा है। एक मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। जब गोल्ड नीचे आ रहा था, जब गोल्ड नीचे आ रहा था, तो वो 3500, जब, हाँ, फ्यूचर्स में 3500 के आसपास लगे थे बहुत। तो इसने कुछ गैप क्रिएट किया था। ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं 1,13,000 के आसपास का है। तो ये कहीं ना कहीं, ये 1,14,000 से 1,200 की जो रेंज है, यहाँ पे गोल्ड आ सकता है। ये जो मेरा एनालिसिस कह रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, एक हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं, लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में
जैसे ही गोल्ड ये देखिए 750 का हाई और इसने ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से गोल्ड को, हाँ, 1,12,1300 आप गोल्ड आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेल करके, अगर सेल की पोजीशन है तो उसको थोड़ा उनके साथ, एसएल के साथ काम करिए। और हाँ, बाइंग की पोजीशंस जो होती है ना, हम जैसे बाइंग चीज जो हो रही है वो हमें दिख रही है, एक एसएल के साथ हम काम करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले हफ्ते में बाइंग के साथ जाए। और चलिए, और जैसे कि हम एक और चार्ट देखता हूँ, मैं ये तीन चार्ट जनरली देखता हूँ, एक स्पॉट का, कॉमेक्स का और एमसीएक्स का। तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि स्पॉट के चार्ट में क्या हो रहा है। जैसे कि इसमें भी मैंने एक लाइन बनाई है जो कि 3310-15 डॉलर के आसपास है। वहां भी कहीं ना कहीं, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें एक्चुअली में, जो स्पाइक था वो वो यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो कॉमेक्स से चार्ट में देखा, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा कॉमेक्स से चार्ट में होती है, स्पॉट के चार्ट में नहीं होती है। तो वो जो स्पाइक था, जो हम वहां जो कॉमेक्स से चार्ट में देख रहे थे, वो स्पाइक यहाँ कहीं भी नहीं है, दूर से दूर तक कहीं भी नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई वीक नहीं बनी है। ये सिर्फ हमें कॉमेक्स के चार्ट में दिख रही थी, स्पॉट के चार्ट पे कहीं भी इस तरीके की वीक नहीं दिख रही है। चलिए, इस पे क्या हो रहा है जनरली, इस चार्ट में क्या हो रहा है, इस चार्ट में मैंने एक लाइन बनाई है 3315 डॉलर के आसपास, जो सपोर्ट दिख रहा था मुझे। जनरली सपोर्ट हम ऐसे बनाते हैं, देखिए, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये ऊपर गया, तो ये कहीं ना कहीं ये वापस से सपोर्ट बन गया। ये बहुत सपोर्टिव लाइन है, बहुत अच्छी, मतलब ये एक्चुअली एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। हालांकि मैंने इसको लाइन की तरह डिनोट किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में एक तरीके का एक जोन होता है, कि एक थोड़ा बैंड होता है एक बड़ा सा, लेकिन वो मैंने एक लाइन से थोड़ा सा बना दिया। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था, वर्ल्ड वाइड प्राइस है, जैसे इसके नीचे आता है उसको रेजिस्टेंस बना लेता है वो, लेकिन इसके ऊपर रहता है तो उसको सपोर्ट बना लेता है। ठीक है। आ, सपोर्ट आ देता हूँ लाइनों पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है प्राइस, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया हुआ है, एक पैटर्न बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये रेंज है, जो ये क्या है, ये $3340 या $50 के आसपास बैंड है, इसको तोड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है आने वाले हफ्तों में ये भी ऊपर आने की कोशिश कर सकता है स्पॉट के चार्ट। तो तीनों चार्ट में हमने एनालिसिस किया, तीनों चार्ट में हमें एक तेजी का माहौल दिख रहा है। तो आने वाले हफ्तों में यही कहना चाहूंगा कि गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कम से कम उसे 1,000 से 2,000 से 2,500 ऊपर दिखा सकती है। हो सकता है कि हमारे एमसीएक्स में एक नया हाई बनता हुआ दिखे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और बस एंड में यही कहूंगा, और कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और खुश रहें। थैंक यू।